2008 में भी हमने देखा था कि इसी से शुरुआत हुई और उसके बाद यह पोलराइज वातावरण एक तरीके से मुंबई में हो गया था, उत्तर भारतीय बनाम मराठी, और इस बार निशाने पर कोई और समाज के लोग यहां पर नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या इसी तरीके की राजनीति चलती रहेगी? मिलिंद खांडेकर भी हमारे साथ में। मिलिंद, आपने 2008 में भी इस बात को देखा था, सरकार कह रही है कि गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लेकिन उसके बाद ये पोलराइजेशन की तरफ कहीं ना कहीं ले जाने की कोशिश यहां पर चल रही है क्या चुनाव के पहले? और आमतौर पर यह एक टेक्स्ट बुक केस होता है जिसे आज की स्थिति में टूल किट कहा जाता है, तो ये एक टूल किट भी नजर आता है एक तरीके से। नहीं, देखिए साहिल, आप जो 2008 का जिक्र कर रहे हैं, ऐसी घटनाएं बार बार महाराष्ट्र में देखने मिलती है और ये बिल्कुल गलत है। लेकिन सरकार इसमें बड़ी कन्वीनियंटली जब घटना होने के बाद ये कहती है कि ऐसे होना नहीं चाहिए, हम उसको रोकेंगे। तो पहली बात तो ये भाषा के नाम पे मारपीट बिल्कुल गलत है, ये बंद होनी चाहिए, पहली बात ये। दूसरी बात, आपने 2008 का जिक्र किया और अब हम 2025 में हैं, तो ये टूल किट जो है इसका जब पोलराइजेशन होगा तो इसका फायदा होता है। 2009 में हमने देखा कांग्रेस को हुआ था। कांग्रेस मुंबई में सारी लगभग लोकसभा की सीटें जीत गई थी, विधानसभा का चुनाव भी जीत गई थी, क्योंकि बाकी जो समाज था वो कांग्रेस की तरफ चला गया। तो ये जो अगर पोलराइजेशन हो रहा है मान लीजिए, तो उसका मुझे लगता है कहीं ना कहीं फायदा बीजेपी को भी मिल सकता है, अगर बीएमसी चुनाव की हम बात करें। दूसरी बात साहिल, आपको ये ध्यान रखनी चाहिए, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ में आ रहे हैं, लेकिन जैसे देश की हर क्षेत्रीय पार्टी के साथ होता है कि ये अलायंस तभी चल सकता है जब तक उनके पास कोई एक नेशनल पार्टी है। नेशनल पार्टी से मतलब आइदर ये कांग्रेस के साथ अलाइन कर ले सेकुलर विचारधारा के साथ, या भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो ये जो संजय जी भी बात कह रहे थे, अमिताभ भी बात कह रहे थे कि क्या 40% मराठी और 20% मुस्लिम ये कॉम्बिनेशन बनेगा, या इनका जो नेचुरल अलायंस है जो अब तक का रहा है, अगर आप 2020 के चुनाव के बाद जो हुआ, 19 के बाद में जो सरकार बनाई उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के साथ, पहले आप देख लीजिए हमेशा वो बीजेपी के साथ रहे हैं। तो ये भी एक बात कहीं ना कहीं है कि क्या अब जब ये नेचुरल अलायंस बन रहा है, क्योंकि मराठी 20 साल पहले पार्टी एक थी शिवसेना, दूसरी पार्टी बनी एमएनएस, फिर तीसरी पार्टी बनी शिवसेना शिंदे, तो ये 3 पार्टियों में बट गई। तो अब अगर ये 2 पार्टियां साथ में आ रही है, तो इनका जो नेचुरल अलायंस है वो बीजेपी के साथ ही बनता है, ये कोई कांग्रेस के साथ नहीं बनता। एनसीपी जरूर इसका हिस्सा हो सकती है क्योंकि वो भी एक रीजनल पार्टी है। यही बात है, और जिसके वजह से रीजनल पार्टी को हमेशा बड़े चुनाव में एक नेशनल पार्टी की जरूरत हर स्टेट में करीब करीब पड़ी है। लेकिन ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव है, महानगर पालिका के चुनाव है, और शिवसेना का रिवाइवल, और ये हिस्टोरिक बात है दरअसल कि 1985 में शिवसेना पार्टी, जब बाला साहब ठाकरे उसकी अगुवाई कर रहे थे, तब उसका रिवाइवल भी मुंबई महानगर पालिका के चुनाव से ही यहां पर हुआ था। लेकिन एक बार फिर जरा वर्ली डोम ले चलते हैं वहां पर, क्योंकि माहौल पूरा अलग तरीके से बनाने की कोशिश की जा रही है। बार बार ये कहा तो जरूर जा रहा है कि ये राजनीतिक आयोजन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद साफ दिखाई दे सकता है कि किस तरीके से एक राजनीतिक अलायंस की तैयारी इस आयोजन के जरिए तो नहीं की जा रही है। दीपेश त्रिपाठी हमारे संवाददाता वहां पर थे, उन्होंने वहां पर क्या चल रहा है उसका एक जायजा लिया था, वो जरा एक बार देख लेते हैं। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह से महाराष्ट्र के अलग अलग कोने से लोग आकर अपना समर्थन जो है वो जताने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये भाई साहब जो है ये मोटर बाइक लेकर आए हैं, और इस मोटर बाइक पर चाहे उद्धव ठाकरे हो, बाला साहब ठाकरे हो, आदित्य ठाकरे हो, उनके परिवार के सभी के फोटोज यहाँ पर लगाए हुए हैं। आखिरकार क्या कहना है उनका, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए अब और आपका नाम क्या है? मेरा नाम उद्धव यादव है, मैं कृष्णन गांव से आया है। और बाला साहब का सपना था कि राज साहब और उद्धव साहब दोनों साथ में काम करना चाहिए, और ये उसके के लिए 19 साल लगा। अभी 19 साल से अभी ये आ रहे, और अभी जो बार बार ये भाजपा वाले हमको परेशान कर रहे, अभी उनका समझ में आ जाएगा कि भाजपा वाले को अभी ये दोनों साथ में आएंगे तो क्या होएगा। और हिंदी जो अपना जेआर था वो रद्द करने के लिए खाली ठाकरे में पावर है, बाकी किसी में पावर नहीं है। तो यहां पर लोग पहले से ही तैयारी करके सोच में आए हुए हैं। पुराने फोटोग्राफ्स जहां पर राज और उद्धव ठाकरे एक जमाने में एक साथ दिखाई देते थे, 20 साल पहले बाला साहब ठाकरे के साथ वो फोटोग्राफ्स लेकर वहां पर एक साथ आए हुए हैं, और सीधा संदेश कार्यकर्ताओं की तरफ से कि साथ आइए, चुनाव लड़िए, तभी दोनों की पार्टियां शायद बच पाएंगी। उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन जरा एक बार देख लेते हैं कि एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से, शिवसेना की तरफ से
इन दोनों भाइयों के साथ आने पर क्या प्रतिक्रिया दी गई है और उसका जवाब किस तरीके से दिया गया, वो जरा एक बार देख लेते हैं, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। तैयारी तो बहुत जोर से चल रही है। कल का दिन सिर्फ मुंबई के लिए नहीं, मुंबई महाराष्ट्र के साथ पूरा देश कल के जो विजय जुलूस होने वाला है वहाँ देखने के लिए बहुत उत्सुकता है उनके अंदर। और सब जानते हैं कि महाराष्ट्र के हित के लिए, महाराष्ट्र अस्मिता के हित के लिए माननीय उद्धव जी ठाकरे के साथ माननीय राज साहब ठाकरे और महाराष्ट्र के जितने भी अन्य राजकीय दल के नेता है जो महाराष्ट्र प्रेमी है, उनके प्रदेशाध्यक्ष भी कल के उस जल्लोष में, विजयोत्सव में शामिल होंगे और भविष्य में महाराष्ट्र का जो इतिहास है वो एक नया रास्ते से चलेगा। क्या उन्होंने मुंबई महानगर पालिका पे भगवा लगा है, उसका विजय हो गया है? क्या राज ठाकरे या उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद पे बैठा है, इसके लिए विजय हुआ है? क्या हुआ, क्या है वो तो बताइए ना। जो निर्णय उद्धव ठाकरे ने 2 साल पहले लिया था हिंदी का, उसका विजय महोत्सव दोनों के माध्यम से कैसा हो सकता है? इसका जवाब हमें कौन देगा? ये तो उद्धव ठाकरे नौटंकी कर गए। राज ठाकरे को मैं समझ सकता हूं, उसने एक मुद्दा लिया तो लिया, नहीं हिंदी नहीं मराठी, ओके। राज ठाकरे पर शिवसेना एकनाथ शिंदे की पार्टी के लोग बात करने को तैयार नहीं, लेकिन दूसरी तरफ बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि एकनाथ शिंदे की पार्टी कुछ दिन पहले कोशिश कर रही थी कि राज ठाकरे के साथ कुछ अलायंस बन पाए और इसीलिए एकनाथ शिंदे खास राज ठाकरे के घर गए थे, एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हुआ उल्टा। दोनों भाई यहां पर एक साथ आते हुए नजर आ रहे हैं। अमिताभ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और दिलचस्प बात है, लेकिन असलियत में अगर देखें, क्योंकि कई बार यह होता है, देखिए बीजेपी और शिवसेना साथ में आई, दोनों के वोट बेस अलग अलग थे, और कांग्रेस शिवसेना साथ में आई, दोनों के वोट बेस अलग अलग थे। कई बार यह देखा गया कि एक ही वोट बेस की पार्टियां जब साथ में आती है तब सबसे बड़ा झगड़ा उन दोनों के बीच में इस बात को लेकर होता है कि सीट शेयरिंग किस तरीके से होगी। और यहां पर तो साफ दिखता है कि दोनों ही पार्टियों का, एमएनएस हो या शिवसेना यूबीटी हो, दोनों का ही जो दावा होगा वो मराठी वोटों पर होगा, एक ही कॉन्स्टिट्यूंसीज पर होगा। तो सीट शेयरिंग टेढ़ी खीर साबित हो सकती है दोनों को साथ में लाने में। जी बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि राज ठाकरे की पार्टी के पास भी बीएमसी में 7-8% जो वोट शेयर बचा है, उसके अलावा और किसी बड़े म्यूनिसिपैलिटी या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में इतना वोट शेयर है नहीं। तो और उनकी भी रिवाइवल की बात है और उनको पता है कि ये 7% जो है, आपने तो कहा कि एकनाथ शिंदे ने भी उनके साथ मीटिंग की, देवेंद्र फडणवीस जी की भी उनके साथ मीटिंग हुई, करेक्ट। इस 7% के पीछे सब लोग हैं, क्योंकि आज के डेट में कहीं ना कहीं किंग मेकर साबित हो सकता है ये 7% वोट शेयर बीएमसी के चुनाव में। सब लोग उनको चेज कर रहे हैं कि भाई आप हमारे अलायंस में आइए। तो सीटों के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के झगड़ा हो सकता है। देखिए, एकनाथ शिंदे, जैसा आपने कहा कि नेशनल पार्टी का सहारा लेना पड़ता है किसी भी रीजनल पार्टी को। रीजनल पार्टी भारत में जितने भी आज हैं वो लार्जली फैमिली कंट्रोल्ड है। जिनमें फैमिली कंट्रोल नहीं है या कोई उत्तराधिकारी नहीं है, जैसे बीजेडी, जेडीयू, ये आज एक क्राइसिस की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये पता है कि अगर बीजेपी ने हाथ खींच लिया आगे जाकर के कभी भी, तो हो सकता है कि ये जो परफॉर्मेंस उनका था विधानसभा चुनाव में वैसा ना रिपीट कर सके। जबकि आपको ध्यान होगा, शिवसेना और बीजेपी जब भी अलग अलग हुए, शिवसेना की सीटों में कोई सिग्निफिकेंट कमी नहीं हुई, क्योंकि जैसा आपने कहा कि दोनों का वोट ब्लॉक अलग अलग था। बीजेपी ने अपना मेंटेन किया, शिवसेना ने अपना मेंटेन किया। बट एकनाथ शिंदे की पार्टी को बीजेपी का वोट शेयर ट्रांसफर हुआ है ज्यादा से ज्यादा सीटों में, जिसकी वजह से उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा है। इसीलिए वो किसी न किसी उत्तराधिकारी को अपने साथ रखना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर ये चुनाव जीत भी जाती है महायुति, लेकिन सीटों के मामले में अगर एकनाथ शिंदे की पार्टी की सीटें उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी की सीटों से कम आता है, तो ये नैरेटिव फिर से मजबूत होगा कि उनकी डिपेंडेंस बीजेपी पर है और मुंबई में उत्तराधिकारी असली जो है वो उद्धव ठाकरे हैं। तो ये भी कॉम्प्लिकेशंस है। एक बार जरा तस्वीरें दिखा देते हैं, क्योंकि वहां पर रंगारंग कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। करीब करीब वर्ली का जो हॉल है वो पूरी तरीके से भर चुका है।